हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं कि डील के साथ हम किन किन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। डील के साथ हम ज़्यादातर विद, इन, आउट या फिर एट का यूज़ करते हैं। तो उनके लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है डील विद। डील विद डील विद का यूज़ हम कब करते हैं? ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ज़्यादातर मतलब एग्जाम्स वगैरह हो गए जो एसएससी वगैरह में पूछ आते हैं, सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं। डील विद का मतलब है टू हैंडल, मैनेज और टॉक अबाउट ए प्रॉब्लम और सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि डील विद का मतलब होता है कि हम किसी पर्सन से या फिर किसी प्रॉब्लम से कैसे उसको मैनेज करें, उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये में डील विद के साथ आता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, दिस चैप्टर डील विद ग्रामर रूल्स, द पुलिस डेल्ट विद द सिचुएशन फैमिली, आई डोंट नो हाउ टू डील विद स्ट्रेस। तो इनके सभी के साथ विद का यूज हो रहा है। अभी एग्जाम में आप इसको कैसे याद रखोगे? उसका सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पर्सन हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो, उसके साथ हम डील विद करेंगे, उसके साथ विद का यूज होगा। दूसरी प्रीपोजिशन का नाम है डील इन। डील इन इन का मतलब हो गया कि जब हम कोई चीज बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो उसके लिए इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे टू बाई एंड सेल, बिजनेस, ट्रेड, टू बी कंसर्न विद द टाइप ऑफ थिंग। जैसे ही डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, द शॉप डील्स इन सेकेंड हैंड बुक्स। तो इनका यूज जो है ना, ज्यादातर बिजनेस और ट्रेड के लिए होता है, जब हम कोई चीज बाई या फिर सेल करते हैं उसके लिए। अब आता है हमारा तीसरा वर्ड, इसका नाम है डील एट। देखो एट आ गया, तो एट को अगर आप ज्यादातर देखोगे तो वो कहाँ पे यूज होती है? वो लगभग लोकेशन या फिर प्लेस को बताने के लिए यूज होती है ज्यादातर केसेस में। तो यहाँ पे भी एट का मतलब प्लेस ही इंडिकेट कर रहा है कि देखो, जैसे ये कहाँ पे कर रहे हैं सेल, ये गली है इसके अंदर सेल कर रहे हैं, ये लोकेशन है कोई, इसके अंदर ये सेल कर रहे हैं, तो इसको डील एट बोलेंगे। टू डू बिजनेस एट ए प्लेस, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही डील्स एट द लोकल मार्केट, या लोकल मार्केट में डील कर रहा है। ये फॉर्मल है और ओल्ड स्टाइल इंग्लिश है। देखो फॉर्मल और एक शब्द होता है इनफॉर्मल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर्मल जो है वो यूज होता है, जैसे एसए हो गए, जो कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स वगैरह आते हैं वो सारे फॉर्मल लैंग्वेज में होते हैं। इनफॉर्मल होती है अपनी दैनिक, मतलब जो हम डेली बातचीत करते हैं उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। फॉर्मल होती है वो थोड़ी ऑफिशियल टाइप हो जाती है, ऑफिशियल। ये फर्क होता है, ये फॉर्मल में ज्यादा यूज होती है एट प्रीपोजिशन। अब हम देखते हैं हमारी चौथे नंबर की प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन का नाम है आउट। डील आउट। डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई चीज देना। जैसे ये अपनी मैडम जी ये क्या कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं डील आउट। टू डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई भी कार्ड हो गए, पनिशमेंट हो गए, फूड वगैरह हो गया, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको डील आउट बोलते हैं। द टीचर डेल्ट आउट पनिशमेंट। देखो जो डेल्ट है, डेल्ट डेल्ट बोलते हैं इसको, जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो डेल्ट होती है। डेल्ट आउट, इसके अंदर जो ये डेल्ट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डील, डील की थर्ड फॉर्म होती है डेल्ट, इसके साथ आउट का यूज हुआ है प्रीपोजिशन। द टीचर डेल्ट आउट पनिशमेंट, मतलब टीचर ने पनिशमेंट है वो दी सभी को। कार्ड्स वर डेल्ट आउट टू द प्लेयर्स, मतलब कार्ड्स हम डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो ये चार मेजर प्रीपोजिशन जो हम डील के साथ यूज करते हैं। अब जैसे एग्जाम्स के अंदर जो ज्यादातर कंफ्यूजन होता है वो डील अबाउट या डील ऑन के ऊपर होता है। डील अबाउट, डील ऑन, ये दोनों ही ऐसी प्रीपोजिशन जिनका हम डील के साथ यूज नहीं कर सकते। डील अबाउट और डील ऑन,
ये दोनों की दोनों प्रीपोजिशन हम इनके साथ यूज नहीं करते, क्योंकि इससे इनका अर्थ बदल जाता है, मतलब इनका अर्थ वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में आपको कैसे करेक्शन करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, ही डील्स अबाउट दिस टॉपिक, जो ये गलत है, और इस यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन सही करनी पड़ेगी, ही डील्स विद दिस टॉपिक। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। जैसे अब मैंने क्या किया है, इनको सभी को समराइज कर दिया इधर लास्ट में। ये एक ही फ्रेम में आपको पूरी समरी मिल गई कि डील का यूज कैसे होता है। डील विद का यूज किसी चीज को हैंडल करने के लिए, किसी को डिस्कस करने के लिए होता है। डील इन का यूज कोई चीज बाई या फिर सेल करनी हो उसके लिए होता है। डील आउट का यूज होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और डील एट का मतलब होता है कोई प्लेस या फिर कोई लोकेशन। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, प्रीत एजू हब। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।